वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हम्माद और फराज और हम्माद, और दोनों ट्विन्स हैं। आप देख चुकी हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों बहुत टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ जो इनका पैशन है मीडिया में आने का, जो इन्होंने सीरियल्स किए हैं, टेलीफिल्म्स की हैं, नचले किया है, वो सब साथ साथ चल रहा है। लेकिन इसी से मैं लिंक करते हुए एक बात करूँगी, फराज और हम्माद दोनों से पूछ रही हूँ, आप क्या समझते हो कि स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, या अगर आपका कोई पैशन हो तो आप बस उसी में लग नहीं नहीं नहीं, स्टडीज मोर इम्पोर्टेंट देन पैशन। क्योंकि आप जब पढ़े लिखे होंगे आपको खुद समझ अकल होगी कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। कपड़ा पैसा ये नहीं दिखाता कि बंदा कितना पढ़ा लिखा है। जबान बहुत बड़ी चीज़ है जो बता देती है कि बंदा किस कैलिबर का है, कहाँ बैठ सकता है, कहाँ उठ सकता है। तो स्टडीज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये। वही चीज़, जब तक हम लोग एजुकेट नहीं होंगे तो हम कैसे फर्दर आगे बेनिफिट के बारे में सोच सकेंगे। सही, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। अब ये मैं एक प्रॉफिट के लिहाज से कह दूं, हाउ वी इंश्योर ग्रेटर प्रॉफिट विद इन मिनिमम रिस्क के अंदर, सॉरी। तो हम कैसे कम से कम रिस्क में अच्छा प्रॉफिट लाएं। हाँ। हर चीज़ में, नॉट ओनली इन बिजनेस, अपने प्रोफेशनलिज्म में, अपने स्टडीज़ में, अपने सराउंडिंग्स में हम कैसे लोगों को एजुकेट करें। क्योंकि देयर आर पीपल जिनके आप आइडल्स होते हैं, हकीकत है, ठीक है, रोल मॉडल होते हैं। चाहे एक बच्चा हो या कोई बड़ा भी हो, अगर आप में अच्छा टैलेंट है तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं और वो लर्निंग देते हैं अपने बच्चों को, यार उसकी तरह बनो। तो अगर आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, एक अच्छी एजुकेशन है आपके पास, और उसके साथ साथ आप अच्छे काम भी कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो या कोई भी आपकी पर्टिकुलर फील्ड है, जो भी है, तो उसमें आप जब पेरेंट्स बोलेंगे यार उसकी तरह बनो, कोट हर जगह कहीं ना कहीं कोट की जाती है कि देखो फलां का बच्चा ऐसा है, देखो तुम्हारे मामू का बेटा ऐसा है, तुम्हारे ये वैसे है, ये ऐसा है, इसी तरह चला जाता है। फिर बंदा एक आइडियल बना लेता है, हाँ इनकी तरह काम करना है, इनकी तरह चलना है। हाँ बिल्कुल। तो स्टडीज ये है कि स्टडीज प्लस कॉमन थिंग। अच्छा, अम्मा अब्बा में से कौन ज्यादा स्ट्रिक्ट है? यूजुअली फादर ही होते हैं, हमारे यहाँ भी फादर का। तो उन्होंने हमेशा कहा कि अच्छा करो लेकिन स्टडीज पे ज्यादा शुरू से हमारे पास स्टडीज से फोकस। शादियां किसकी पसंद से करनी है? मैं शादी वाला सवाल तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये आज ही शादी कराएंगे इसी शो में। देख रही है ना गर्लफ्रेंड्स? नहीं है। ओहो, हम तो इतने मासूम हैं। हम आपने बच्चा खुद कहा था, आपने बच्चा खुद कहा था। तब तक मैंने देखा नहीं था, मैंने कहा ये नचले के वो दूसरे बच्चे आ रहे हैं। अब सोचें वही बच्चे हैं। नहीं होंगी फैंस हो सकते हैं। फैंस एकदम से नहीं, गर्लफ्रेंड्स ही होंगी। नहीं जीएफ नहीं है, एफ है। अच्छा जीएफ नहीं है, एफ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप गर्ल्स को गर्लफ्रेंड्स ही कहते हो ना। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो आपका बॉयफ्रेंड है वो, और अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है यहाँ पे उसको टैगिंग दे दी जाती है, जो मैं देना नहीं चाह रहा हूँ। आप भी जानते हैं कि बीएफ और जीएफ को क्या क्या टैगिंग दी जाती है कि बॉयफ्रेंड है आपका। हाँ, लोग सोचते हैं। अच्छा नहीं, बस पता है लड़कियों का तो एक टर्म बना हुआ है, लड़कियों की फ्रेंड्स होती हैं तो वो कहती हैं हम मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। हम नहीं बोल सकते, हम लोग लड़कों पे नहीं बोलते नहीं। बाबा भी देख रहे हो तो अगर सॉरी बाबा, नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। हाँ जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ नहीं। दोस्त हैं, हमारी गैदरिंग है। नचले की मैं कोट करना चाहूंगा, नचले सीजन 2 का जो हमारा पूरा ग्रुप है, नचले बना हुआ है, वो अभी तक माशाल्लाह ऐसा है, फीमेल हो चाहे वो मेल हो, हम लोग सारे जस्ट लाइक अ फैमिली। अच्छा मुझे तो जजेस आपके साथ नूर होती थी, मैडम फैसल कुरैशी मोहम्मद राना होते थे और मोहम्मद राना थे। कैसे सबसे अच्छा जज कौन लगता था? देखिए जजेस तीनों अपने अपने वर्डिक्ट देते थे माशाल्लाह। सबसे देखिए, कहीं एक में माँ अगर लीनियंट होती है तो फादर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। तो मोहम्मद राना भाई और मैडम नूर थोड़े से लीनियंट, और फैसल भाई बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से और उनके कह लें बाकी दो जजेस के लीनियंट होने की वजह से और उनके स्ट्रिक्टनेस होने की वजह से शायद हम यहाँ बैठे हैं। We learned a lot from them। आप पता है हर चीज में आप अगर एक्सपीरियंस करो तो एक बंदा फर्म होता है। ऐसा भी होता है कि देखें थोड़ा सा जजेस बहुत कम ऐसे होते हैं जो आके समझाते हैं, बताते हैं। हम लोग की बकायदा जब रिहर्सल परफॉर्मेंस के बाद, लाइव परफॉर्मेंस के बाद हम लोग जब सब एंड हो जाते थे, जब सब चले जाते थे, हम लोग को बैठ के हमें क्लासेस दी जाती थी। उसमें डांट भी होती थी, प्यार भी होता था, मोहब्बत भी होती थी। इस तरह किया है, अब इससे अच्छा करो। लड़ाई झगड़े कितने होते थे जजेस से? नहीं, आपस में नहीं, हम लोग का ग्रुप सीजन 2 में तो बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे सुना है मैंने कि होते हैं, ये झूठ नहीं है। रियलिटी शो में someone has to win, someone has to lose। बातें बनती हैं, बातें जरूर बनती हैं। आपको अगर कुछ फेवरेटिज्म इत्तेफाक से मिल नहीं रहा होता, लेकिन दूसरों को लग रहा होता है आप फेवरेटिज्म मिल रहा है, यार क्यों इन्हें इतना दी जा रही है, क्यों, किस वजह से, वो बहुत सारे लोग 10 मुंह 10 बातें। अच्छा, ट्विन्स होने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला गर्लफ्रेंड। हाँ, सबसे बहुत देखा आ गया ना, सबसे पहला गर्लफ्रेंड, सबसे आखिरी भी गर्लफ्रेंड, बस। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है अभी तक।
अभी तक, क्योंकि बाकी तो हम लोगों ने फायदे ही उठाए। अब जैसे मैं जॉब पे होता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे कोई स्टूडेंट आया, इन हुआ, हाँ, अब मैं वहाँ पे बैठा होता हूँ, मोस्टली काम करते करते वो आते हैं बैठने, बिकॉज आई एम ऑन स्टूडेंट सर्विसेज एग्जीक्यूटिव, तो मुझे स्टूडेंट्स के साथ, यूथ के साथ, हर किसी से लीनियंट, मतलब एकदम लोग क्योंकि ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक्टिंग ही कर सकते हैं और इसके अलावा ये शायद नॉर्मली नहीं कर सकते। और मैं एक बात बताऊं, मैं पता नहीं ये लोगों के कितने गलत कॉन्सेप्ट हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है वो एक्टिंग भी करते हैं, साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, जो उनको जिस तरह से टाइम मिले वो जरूर कर रहे हैं। मेरे शो पे वो राजू शकील आए हुए थे, राजू वो जो कोरियोग्राफर यूबीएल बैंक में होते हैं, मतलब इतने टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, उनको एक्टिंग करते हुए देखो तो लगता ही नहीं कि एक बैंकर भी है। और ये सोचेंगे वो टाइम किस तरह निकालते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं। आप किसी को इस तरह जज नहीं कर सकते, अगर किसी का पैशन है तो है, ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए। अब देखिए किरण जो है एक वो शोज भी करती हैं, वो एक टीचर भी है। अब उन्होंने टीचिंग छोड़ दी है, लेकिन वो टीचर भी थी, तो इस तरह आप किसी को नहीं जज कर सकते। तो क्या होता है ज्यादातर एक्टर तो जब मैं बैठा होता तो वो आते हैं, पहले अपना सारा काम किया, मतलब बात करते हुए भी थोड़ा सा वो नर्वस होते हैं, यार मैं बात किससे कर रहा हूँ। हाँ। मतलब मैं नहीं समझता अपने आप को, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, व्हिच आई हैव अडॉप्टेड। और मेरे ख्याल से आपने ये नोट किया होगा आप दोनों ने कि अब आप इस फील्ड में आ गए हो। जी जी। क्योंकि जब मैं इस फील्ड में नहीं आई थी तो मुझे भी लगता था कि सारे बड़े स्टकअप होते हैं, कुछ होते हैं टू सम एक्सटेंट होते हैं, बहुत स्टकअप होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कि हम बड़े एटीट्यूड में जी हम टॉप मॉडल्स हैं ये वो, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, वो अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे। क्योंकि अगर जिस दिन आपने समझ लिया मैं बहुत खुश हूं, उस दिन वो आपका आखिरी दिन है, क्योंकि आप बने ही अपने व्यूअर्स की वजह से। आप अगर उनके साथ ही इजी, कंफर्टेबल, रिलैक्स नहीं, अच्छा एडवांटेजेस, अच्छा एक एडवांटेज है अगर भी इसने छुट्टी मारनी हो तो नहीं, मैं नहीं जाता हूँ, ये नहीं जा सकता। क्यों? फराज की जॉब क्या है मैं नहीं जानता ना, वहाँ पे जाके अब मैं बैठ के वहाँ पे गप्पे मारूं, मस्ती करूं, कहीं क्या हो गया, इत्तेफाक हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन मैंने सोचा था करने के एक दफा प्रैंक के, ऐसे हुआ है कि फराज ऑफिस में बैठा है, मैं इधर से आया, इनकी जो मैम है ऑफिस में, उन्हें देखिए अभी तक तुम कब, हाँ सही है शूट तो होता है यूजुअली, जहाँ ये शूटिंग कर रहे होते हैं, ही कॉल्ड मी टू कम एंड सी इट, मैं जाता हूँ, मैंने वहाँ पे किया, अभी इधर ही इत्तेफाक से शूट, अभी इन्हीं की शूट के ऊपर किया था, इससे की ईद की स्पेशल जो बना था, बिल्कुल छोड़ दिया है, नहीं कर रहा है, जॉब के साथ साथ कर रहा हूँ। अच्छा, और अगर तुम्हें ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिले जिसमें आपकी जॉब थोड़ी सी सफर करे तो आप करोगे कभी? ये सबसे अच्छी चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में कि वो एनुअल लीव्स देते हैं। ये अच्छा है, वो एनुअल लीव्स ले ली, अपना काम कर लूंगा, ये मेरा अगर प्रोजेक्ट अच्छा हो, अगर काम अच्छा हो, ऐसी चीजें जो आपको वहीं करनी है, फौरन करनी है, जैसे कोई कमर्शियल ऐसा आ जाता है तो फिर आप अपना बंक करते हो। कमर्शियल इट्सेल्फ 2 या 3 दिन का काम होता है, ठीक है, सीरियल या ड्रामा ये होते हैं 15 दिन। अच्छा, नए आने वाले लड़के लड़कियों को, बच्चों को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? दोनों ने जल्दी बोलना है। ऑनेस्ट, पंक्चुअलिटी और डाउन टू अर्थ, क्योंकि यही चीज आप लोगों को बहुत आगे पहुंचाएगी, जो हम भी अभी तक लेके चल रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। और ऑलवेज बी हैप्पी व्हाट यू आर गेटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी में सर्टेन एबिलिटीज दी हुई हैं जो कि तुम में है और तुम ही इसी फील्ड में आ रहे हो। और हमेशा अपने बड़ों को, उनसे सीखो, उनसे लर्निंग्स लो, कभी ये ना सीखो। देखो हर जगह दो तरह के लोग होते हैं, एक जगह आपको क्रिटिसाइज करते हैं, एक जगह अप्रिशिएट करते हैं। तो क्रिटिसिज्म को कभी ये नहीं लेना कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं क्रिटिसाइज करते हैं, यार तुम ये कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या काम कर रहे हो। अब जैसे वी डिड नेशनली मोस्टली पीपल आस्क अस फ्रॉम आवर फैमिली कि यार ये क्या किया, ये क्यों कैसा ये वो, तो हमने कभी उसको ऐसे नहीं लिया कि यार हमारी ग्रोथ रुक गई, नहीं, वी टुक इट एज अ चैलेंज। के बाद वी टुक इट एज अ चैलेंज कि नहीं हम कर सकते हैं। और एप्रिसिएशन जो अभी भी मिलती है, थैंक यू, जो आप लोग भी अभी दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया एंड इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग इंशाल्लाह बहुत कामयाब हो, बड़ी प्यारी प्यारी आप लोगों को लड़कियां मिलें और बड़ी अच्छी शादियां हो आपकी और कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, और अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोलें और आप भी जो कर रहे हो उसमें हेल्प हो, उसमें हेल्प। बिजनेस के साथ। सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, आई होप यू लाइक्ड इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे थोड़े करियर्स के ऊपर, यूनिवर्सिटी सिलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।